कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे 2016 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। गाइनोबेसिक स्टाइल जो हमारा होता है, गाइनोबेसिक स्टाइल मैंने आपको एक और बार भी हमारा 2-3 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये हमारा या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या फिर किसी भी तरीके से पूछा जाता है। तो गाइनोबेसिक हमारा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी फैमिली का फीचर होता है? ये हमारा लेमिएसी फैमिली का फीचर होता है। ठीक है, 1-2 बार हमारा जैसे 20 में भी आया था, वहाँ पे मैच द फॉलोइंग था। तो गाइनोबेसिक स्टाइल आपसे ना किसी वे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल का पार्ट होता है हमारा प्यूबिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। यहाँ पे पूछा है कि हमारा बायोपेस्टिसाइड की तरह कौन सा यूज नहीं होता। तो दैट इज ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। बिकॉज ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज क्या है, प्लांट्स के अंदर डिजीज करता है ब्लैक रोट, तो ये एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम। जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट होती है वो हमारी एन टर्मिनल एंड से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो चिकनगुनिया के लिए जो वेक्टर यूज होता है दैट इज एडीज। ठीक है, एडीज इजिप्टी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। जो हमारी अब्सेंट होती है, हमारी नोस्टॉक के अंदर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन मेराइन फिशेज एक्सेसिव साल्ट फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड बाय। जो मेराइन फिशेज होती हैं वो जो उनके अंदर एक्सेस साल्ट, मतलब वाटर के अंदर से सॉल्ट जो एक्सेस चला जाता है तो वो रिमूव करती हैं बाय द फॉर्म ऑफ गिल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। जो हमारी ट्रांसजेनिक कॉटन बनी है उसमें हमने कौन सा मतलब पीस ऑफ डीएनए डाला था? तो वो हमने एक बैक्टीरिया का डाला था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। नेक्स्ट इज बीटी टॉक्सिन जीन्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है। बीटी टॉक्सिन जीन्स विच कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म। तो उसको हम बोलते हैं, वो डिजीज है हमारी cry1AC एंड cry2AB। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स इन फैमिली। कहाँ पे है? इन फैमिली कीपरपेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100। नेक्स्ट इज डाइपेडियासिस। इससे भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। डाइपेडियोसिस मीन्स, इसमें क्या होता है, हमारा जब मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफाइल्स स्क्वीज हो जाती है, ये जो कैपिलरी वॉल है यहाँ पे जो मोनोसाइट्स हैं इस तरीके से कैपिलरी वॉल से बाहर आ जाती हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डाइपेडियासिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ANF। ANF क्या है? हमारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो इसका हमारा फंक्शन क्या नहीं होता? तो दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट इज कौन सी एल्गी फिक्सेशन करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की? तो ये हमारा इजी है, तो दैट इज नोस्टॉक। और नोस्टॉक में हमारे क्या होते हैं? हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे मतलब एंसेस्टर्स में थे लेकिन अब हमारे क्या है, वो नॉन फंक्शनल है। तो हमारा देखो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स और हमारी जो एक्सटर्नल ईयर मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फिर है लिस्प्रो इज। लिस्प्रो क्या होता है कि लाइसिन रिच प्रोटीन होता है जो फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमारा मिनरल न्यूट्रिशन से है। मिनरल रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इज। तो हमारा जिंक यूज होता है हमारे ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में। फिर है सोमा क्लोनल वेरिएशंस कैन बी ऑब्टेन बाय। जो हमारी सेम वेरिएशंस होती हैं तो वो हमारी किससे? टिश्यू कल्चर से मिलेंगी, बिकॉज हम एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो डिजीज होती है दैट इज क्राउन गॉल डिजीज। फिर है कॉप्रोफिलस फंजाई से फिर से क्वेश्चन आ गया जो एस्कोमाइसीट्स में है, ये हमारी डंग के ऊपर ग्रो होती है।
द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो इंट्रासेलुलर कैटाइन होता है दैट इज कैल्शियम पॉजिटिव। देखो लार्वा से क्वेश्चन आ गया, जो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा है उसका लार्वा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो अडल्ट का जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है वो रेडियल होता है, बल्कि जो हमारा जो होता है ना अडल्ट का ये है, और जो यंग वन का होता है हमारा बाइलेटरल होता है। ठीक है, तो हमारा इकाइनोडर्मेटा का लार्वा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेस्टिकेटेड बाय आंट्स। आंट्स किसको डोमेस्टिकेट करती है, तो हमारी एफिड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय। तो ब्लैक, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट हमारी होती है पक्शिनिया ग्रामिनिस से। फिर है सिनिकल थ्योरी। सिनिकल थ्योरी जो हमारे प्रपोज की थी हैंसन एंड हेडगी ने, वो हमारी ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ से रिलेटेड थी। नेक्स्ट इज डॉब्सन यूनिट मेजर्स। जो डॉब्सन यूनिट क्या मेजर करती है, जो थिकनेस होती है हमारी ओजोन की, थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन सेक्सुअल नेरीज इंडिविजुअल इनटू सेक्सुअल हेट्रोनीरीज। हमारा नॉन सेक्सुअल से जो सेक्सुअल की फॉर्मेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज एपिटॉकी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन, ये एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी में जो ये वाला पेज है जहाँ पे ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, इस पेज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये पेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे हो जाएंगे 231 क्रोमोसोम्स होते हैं वाई के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। देखो उसी पेज से हमारा क्वेश्चन आ गया, तो हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं, 30,000। ये मोल बायो से क्वेश्चन था। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस के कारण जब हमारा क्या होता है नॉन डिसजंक्शन होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम जब हमारा 22A+XY बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा चला गया। एंड सम स्पर्म्स डू नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम। अगर हमारा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है तो कौन से हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हमारे कौन से हो जाएंगे, क्लीनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम वाले क्वेश्चंस भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज ओफियोप्लैटस, ये किसका लार्वा होता है, ये भी हमारा इकाइनोडर्मेटा का ही लार्वा होता है। तो लार्वा से देख लो आप कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टीथ जनरली प्रेजेंट इन मैमल्स। हमारे अंदर कौन से टीथ्स होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट क्यों, बिकॉज एक बार मिल्क टीथ आते हैं फिर अडल्ट होते हैं। थीकोडोंट मतलब हमारे यूँ सॉकेट के अंदर एकदम एम्बेडेड होते हैं, और जो शेप होती है उसको हम हेट्रोडोंट। तो हमारे जो टीथ्स होते हैं वो हेट्रोडोंट। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर लेना। तो ओके, थैंक यू। एंड हाँ, अगर आप लोगों को फुल कंटेंट के लिए बैच लेना है, फुल कंटेंट करना है बायो के लिए, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे बैच अवेलेबल है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।